हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम फिर से एनालाइज करेंगे एक सॉल्ट को और पता लगाएंगे उसके अंदर कौन सा एसिडिक और बेसिक रेडिकल है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता रहा हूं कि सेम एसिडिक और बेसिक रेडिकल 11th में भी है, 12th क्लास में भी है, 8 मार्क्स का। तो आज हम फिर से एक नए सॉल्ट को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एम लिखेंगे टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। 3 लाइनें खींच लेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे एक कंपाउंड दे दिया है टीचर ने, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा और उससे थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से मुझे पता लग जाए कि इसके अंदर कौन से रेडिकल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने उसका कलर देखा तो वो व्हाइट कलर का था। तो व्हाइट कलर का था तो इसका मतलब इसमें कॉपर, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कोबाल्ट ये तो हो ही नहीं सकते। तो मुझे इनका टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। स्मेल। अब मैंने क्या किया, उसको स्मेल करके देखूंगा। कैसे करूंगा? मैंने एक वॉच ग्लास ली, उसमें चोट ली, एक ड्रॉप वाटर का डाला और उसको थोड़ा रब किया और स्मेल करके देखा। तो मैंने जब उसको स्मेल करके देखा तो मुझे उसमें से कोई ऐसी अजीब सी स्मेल महसूस हुई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अमोनियम सल्फाइड और एसीटेट ये शायद इसके अंदर नहीं है। डेलिक्विसेंस। डेलिक्विसेंस का मतलब होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा। तो वो आपको तब तक पता लग ही जाता है, आपका जो सॉल्ट आपका रखा है अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता होगा तो वो गीला हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन मैंने देखा कि मेरा सॉल्ट गीला नहीं हुआ। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट ये इसके अंदर शायद नहीं है। मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये हो। फिर है ड्राई हीटिंग टेस्ट। ये बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, इससे हमें बहुत सारे रेडिकल्स का पता लग जाता है। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सॉल्ट डाला, उसको हीट किया। तो जब मैंने हीट किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी गैस नहीं निकली। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फाइड, सल्फाइट, क्लोराइड, एसीटेट, अमोनियम, नाइट्रेट, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये शायद इसके अंदर नहीं है। तो देखिए कितने सारे रेडिकल्स का हमें ड्राई हीटिंग टेस्ट से पता लग जाता है। उसके बाद हम वेट टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी वही काम होता है, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल यानी एनायन का टेस्ट हमें करना होता है। और आप जानते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेप हमारी होती है डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट। तो हमने टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्ट लिया, उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन बना के डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। तो मैंने देखा कि कुछ नहीं हुआ भाई, कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो इसका मतलब कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइट और एसीटेट ये अब्सेंट है। जब ये अब्सेंट है तो क्या करें? अब दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और डाल देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन मैं आपको फिर भी एक एडवाइस दूंगा कि जब भी आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो हल्का सा गर्म करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार नाइट्रेट वगैरह के जो टेस्ट होते हैं हीट करने से ही आते हैं। तो मैंने वो भी करके देखा यहाँ पर। तो जब मैंने करके देखा तो मैंने देखा तब भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट ये भी अब्सेंट है। अब जब ये भी अब्सेंट है तो क्या करेंगे भाई? अब चलेंगे नेक्स्ट रेडिकल की तरफ, इंडिपेंडेंट रेडिकल। तो मैंने टेस्ट किया सल्फेट का। सल्फेट का टेस्ट सबसे इजी टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। तो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और उसमें डाल दिया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो जैसे ही मैंने उसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए। जब व्हाइट पीपीटी बन गए तो इसका मतलब सल्फेट है, कंफर्म हो गया। फिर दूसरा टेस्ट होता है हमारा लेड एसीटेट टेस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे और लेड एसीटेट डालेंगे। तो लेड एसीटेट डालने से व्हाइट पीपीटी बन गई। अब तो हमारे पास सल्फेट 100% कंफर्म है कि ये हमारा सल्फेट है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या निकल गया? एनायन निकल गया। अब जब एनायन निकल गया तो अब हम क्या करेंगे? कैटायन की बारी है अब। तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। तो याद है ना, बेसिक रेडिकल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? 6 ग्रुप में प्लस जीरो ग्रुप। तो सबसे पहले हम जीरो ग्रुप का टेस्ट करेंगे। हमने क्या किया, सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड NaOH का सॉल्यूशन और थोड़ा हीट भी किया। तो मैंने देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हुई। जब रिएक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन यहाँ पर अब्सेंट है। तो अब हम क्या करेंगे? अब फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया फर्स्ट ग्रुप के लिए, सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया और उसमें डाल दिया कुछ ड्रॉप डाइल्यूट HCl के। तो जब मैंने डाइल्यूट HCl के कुछ ड्रॉप डाले यहाँ पर तो मैंने देखा कि कोई प्रेसिपिटेट तो नहीं बना। नहीं बना भाई, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट है, तो यानी लेड अब्सेंट है। अब मैं करूंगा सेकंड ग्रुप का टेस्ट। तो देखिए जब हम बेसिक रेडिकल के टेस्ट करते हैं तो जो सॉल्यूशन आपने लिया वही सॉल्यूशन लास्ट तक चलता रहता है। तो हम सेकंड ग्रुप के टेस्ट के लिए क्या करेंगे? तो मैंने जो स्टेप 2 का सॉल्यूशन था, ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था उसी के अंदर Na2S का सॉल्यूशन डाल दिया। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने Na2S का सॉल्यूशन डाला है। हो सकता है कि आपके स्कूल में H2S गैस पास करवाई जाए, तो वो आपकी मर्जी होती है। यहाँ पर जब भी आप प्रैक्टिकल लिखते हैं ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे दोनों चीजें लिख देते हैं कि ये या ये, ऐसा नहीं होता है। जो आपने किया वो करना है।
तो यहाँ पर मैंने Na2S का सॉल्यूशन डाला है, तो मैं Na2S का सॉल्यूशन डालूंगा। इसकी जगह पे मतलब हम H2S गैस भी पास करवा सकते हैं। तो पर आप जब लिखेंगे प्रैक्टिकल में तो एक ही चीज लिखनी है, या तो ये या ये, क्योंकि प्रैक्टिकल लिखने का मतलब होता है जो हमने किया हम वो लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे Na2S का सॉल्यूशन डाला, तो मैंने देखा कि कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप के रेडिकल भी यहाँ पर एब्सेंट है। लेड, कॉपर, आर्सेनिक ये भी इसके अंदर नहीं है। तो अब मैं चलूंगा थर्ड ग्रुप के लिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्ड ग्रुप का जो टेस्ट हम करते हैं उसके लिए हम जो पीछे वाला सोल्यूशन था वो भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे दोबारा से कर सकते हैं। हमने सोल्ट का सोल्यूशन लेंगे, नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। सोल्ट का सोल्यूशन लेंगे, उसमें 2 या 3 ड्रॉप डाल देंगे कंसंट्रेटेड HNO3 की, उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसमें हम डालेंगे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे ध्यान देना, बच्चे कहते हैं कई बार टेस्ट नहीं आया, यहाँ पे आपको जो अमोनियम क्लोराइड डालना है कैसा डालना है, सॉलिड डालना है। उसको फिर से बॉयल करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे एक्सेस में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस। थोड़े से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बात नहीं बनेगी, एक्सेस में डालना है। तो जब मैंने बहुत सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो मैंने देखा कि व्हाइट जेलिटेनियस प्रेसिपिटेट बन गए, जैसे बादल होते हैं, बादल जैसे, रुई रुई जैसे व्हाइट कलर के पीपीटी बन जाते हैं, बड़े अच्छे से बन जाते हैं, रुई जैसे होते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअली देखने से ही पता लग जाता है एल्युमिनियम के जो, मतलब एल्युमिनियम हो सकता है। तो एल्युमिनियम के जो प्रेसिपिटेट होते हैं व्हाइट कलर के, बिल्कुल जिलेटेनियस रुई जैसे, बादल जैसे होते हैं, तो वो देखने से ही पता लग जाता है। वैसे प्रेसिपिटेट किसी और के नहीं आते हैं। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो ही गया है कि वैसे प्रेसिपिटेट आए कि एल्युमिनियम है, लेकिन फिर भी एज पर रूल मुझे उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी करना है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि एल्युमिनियम हो सकता है। अब मैं कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करूंगा? तो देखो, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आए हैं वो आप उसको अलग से अलग निकालेंगे, फिल्टर पेपर से उस व्हाइट पीपीटी को क्या करेंगे, अलग करेंगे बड़े ध्यान से, और उन पीपीटी को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है क्या किया हमने यहाँ पे? जो पीपीटी बने हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होगा उन पीपीटी से होगा। तो जो प्रेसिपिटेट आए हैं आपके, उसको हम जब फिल्टर पेपर में ले लेंगे और उस फिल्टर पेपर से बड़े ध्यान से उसको उतारेंगे और उसको डाइल्यूट HCl के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे, और जो सॉल्यूशन होगा उसको 2 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला है NaOH टेस्ट। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन का, उसके अंदर हम NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे। तो जब NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, लेकिन वो जो व्हाइट पीपीटी होंगे वो सोलुबल होंगे। अगर हम ज्यादा NaOH डाल देंगे तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब एल्युमिनियम कंफर्म है। तो मेरे पास जो सॉल्ट था, मैंने जब उसको किया तो ऐसा हो रहा था, इट मींस इट इज कंफर्म्ड। दूसरा एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है लेक टेस्ट। ये आपको लिखना ही लिखना है। कई बार टीचर बोलते हैं एग्जाम के अंदर एक कंफर्मेटरी लिखो या 2 लिखो, तो लेक टेस्ट तो आपको एल्युमिनियम का लिखना ही लिखना है, वो करना ही है आपको। तो जो हमारा सोल्यूशन था ऊपर जो, तो उस सोल्यूशन के अंदर हमने फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए ब्लू लिटमस के। तो जब ब्लू लिटमस के आप फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और उसके बाद हम फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे ड्रॉप वाइज, धीरे 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 डाला। तो मैंने देखा कि वो ब्लू कलर की लेक टाइप, ब्लू कलर की बन गए वो। तो इट मींस इट इज एल्युमिनियम कंफर्म्ड। तो इसका मतलब मेरे पास जो एनायन है वो सल्फेट है और केटायन एल्युमिनियम है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख दूंगा कि द गिवन सॉल्ट कंटेन केटायन, केटायन में क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम, और एनायन क्या था, सल्फेट। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो ध्यान से इसको अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ भी लेना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। पर मुझे आप लोगों से एक शिकायत जरूर है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज तब भी आप कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ हम और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो भी सजेशन दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।